नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज हम लोग जानेंगे कि जो स्टेशन मास्टर ट्रेनिंग में जाएंगे उनको सैलरी ट्रेनिंग के दौरान कितना मिलेगा, क्योंकि उस अभी तक डाउट था कि 2800 से मिलेगा कि इस बार की 4200 से मिलेगा। तो ये डाउट को क्लियर करेंगे आज। दूसरा चीज़ ये करेंगे कि जो पे अपग्रेडेशन है वो तमाम आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि JAA को मिलेगा कि नहीं, कमर्शियल अप्रेंटिस को मिलेगा कि नहीं। और तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि अगर स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर सेम ईयर में ज्वाइन करते हैं तो रिटायरमेंट तक सैलरी किसकी अधिक होगी। तमाम तरह की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी कंफर्म न्यूज़ बताएंगे। इस जो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी है स्टेशन मास्टर की, उस पर हमारी APO साहब से बात भी हो गई है और उसको लेकर के उन्होंने रेलवे बोर्ड का लेटर भी दिया है, जिसको भी हम आज आपको दिखाएंगे। तो सारी चीज़ें हैं, आइए देख लेते हैं पहले स्टेशन मास्टर की सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये देखिए दोस्तों, ये रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर है। 15/7/2022 को ही जारी हो गया था, लेकिन हमको नहीं मिल पाया था, इसलिए इसमें डाउट था। 83/2022 ये लेटर नंबर है रेलवे बोर्ड का। और इस लेटर में रिवीजन ऑफ रेट ऑफ स्टाइपेंड अप्रेंटिस एंड ट्रेनिज ऑन रेलवेज रिवीजन किया गया है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए जाते हैं इस चैनल पर। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करते जाइए। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन कंक्लूजन ट्रेनिंग ऑफ कैटेगरी ऑफ चीफ डिपो मटेरियल सुपरवाइजर लेवल 7 का कह रहा है, और स्टेशन मास्टर लेवल 6 अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर टू स्टेशन मास्टर। तो जो अपग्रेडेशन हुआ था, तो अपग्रेडेशन पिछले वाले NTPC के दौरान ही हो गया था, उसके पहले ही हो गया था, लेकिन 2800 से पिछली बार स्टाइपेंड चार्ज किया गया था। उसी का लेटर 15 जुलाई 2022 में रेलवे बोर्ड ने जारी किया है। तो ये देखिए, स्टेशन मास्टर 4200, पे लेवल 6, 90 डेज़ की ट्रेनिंग पीरियड होगी, और जो रिवाइज रेट है स्टाइपेंड का वो 35,400 होगा। तो अब कोई डाउट नहीं है, 35,400 से आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि स्टेशन मास्टर को ट्रेनिंग के दौरान अब कितनी सैलरी मिल पाएगी। तो दोस्तों, स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस दोनों 4200 ग्रेड पे के हैं, और दोनों की ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलने वाली है वो बेसिक पे के रूप में 35,400, और इस टाइम का जो डियरनेस अलाउंस चल रहा है, DA जो चल रहा है वो 38% चल रहा है बेसिक का। तो 38% बेसिक का निकालेंगे तो 13,452 रुपये हो जाता है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल ग्रॉस आपका हो जाएगा 48,852 रुपये। चूँकि ये ट्रेनिंग पीरियड है, इसमें आपको HRA नहीं मिलता है, कन्वेंस वगैरह नहीं मिलता है, केवल आपको पे और DA मिलता है। किसी किसी डिवीज़न में इंश्योरेंस कर दिया जाता है तो इंश्योरेंस का डिडक्शन होने लगता है 30 रुपीज़ के आसपास। नहीं तो आपकी जो सैलरी होगी स्टाइपेंड के दौरान स्टेशन मास्टर की, वो होगी 48,852, एकदम कंफर्म रेलवे बोर्ड के लेटर के साथ 48,852 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा। कमर्शियल अप्रेंटिस को भी वही मिलेगा और स्टेशन मास्टर को भी वही मिलेगा। ये 48,852 तब तक आपको मिलता रहेगा जब तक कि आप स्टेशन पर इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं ले लेते हैं। मतलब आप ट्रेनिंग सेंटर से जब आएंगे और आपका JAA में रिजल्ट नहीं आया रहेगा, उस आधार पर आपकी पोस्टिंग नहीं हुई रहेगी स्टेशन पर, तब तक आपको 48,852 मिलता रहेगा। और जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आप इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेंगे, डिवीज़न को लिख के दे देंगे कि मैं इस तारीख से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया हूँ, तो उस डेट से आपको HRA, कन्वेंस और सारे अलाउंस भी मिलने लगेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं जो पे अपग्रेडेशन से रिलेटेड है। वायरल मीम्स जी की तरफ से पहला क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर सेम ईयर में ज्वाइन करते हैं तो रिटायरमेंट के वक्त किसकी सैलरी अधिक होगी। तो रिटायरमेंट के वक्त जो सैलरी होगी वो ट्रेन मैनेजर की अधिक होगी, और ठीक ठाक अधिक होती है। ठीक है, तो रिटायरमेंट के वक्त स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड दोनों में दोनों को एक दी सेम टाइम कंपेरिजन किया जाए ज्वाइनिंग को लेकर के, तो उसमें ट्रेन मैनेजर जो हैं उनकी सैलरी अधिक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहरुख खान जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर JAA को मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, अभी तक का जो अपडेट दिया है रेलवे बोर्ड ने, जो लेटर जारी किया है, उसके अनुसार JAA को नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि सबका प्रमोशन वाले को तो दिया हुआ है कि स्टेशन मास्टर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में प्रमोट हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन JAA का जो प्रमोशन का स्कोप है वो JAA सेक्शन ऑफिसर बनते हैं 4200 ग्रेड पे में, और 4600 ग्रेड पे में सीनियर सेक्शन ऑफिसर, और फिर इसके बाद ADFM से चालू होता है।
ग्रुप बी का। तो सीनियर सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर का जिक्र उस लेटर में नहीं है, इसलिए JAA के लिए ये नहीं है। मेनली रेल मिनिस्टर जी ने भी बोला है कि इसको फील्ड के जो वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके लिए ये किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवशंकर सिन्हा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि कमर्शियल अप्रेंटिस को इसमें शामिल किया तो नहीं है, जबकि ये भी 4200 ग्रेड पे के हैं। तो 4200 ग्रेड पे के कमर्शियल अप्रेंटिस हैं, अब बिल्कुल शामिल है इसमें शिवशंकर सिन्हा जी। आपका पोस्ट नेम नहीं है, जैसे स्टेशन मास्टर भी उसमें नहीं शामिल किया गया है। लेकिन जब आप कमर्शियल अप्रेंटिस से जैसे ही आप फर्स्ट प्रमोशन लेंगे 4600 ग्रेड पे लेवल 7 का ले लेंगे, जिसमें आप CBS बन सकते हैं, चीफ बुकिंग सुपरवाइज़र बन सकते हैं, CGS बन सकते हैं, चीफ गुड्स सुपरवाइज़र बन सकते हैं, कमर्शियल इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो तमाम सारे पोस्टें हैं। जब आप 4600 में चले जाएंगे तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। कमर्शियल अप्रेंटिस को पे अपग्रेडेशन का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल कश्यप जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर सिर्फ सैलरी इंक्रीज होगी या फिर पोस्ट भी इंक्रीज होगा। तो लेटर में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि केवल सैलरी इंक्रीज होगा, आपका जो पोस्ट होगा वो वही रहेगा और आपकी जो वर्क हैं वो वही रहेंगे। ठीक है। और ग्रुप सी से बी की बात आप लोग बोल रहे हैं कि सर यदि जब 4800 दे रहे हैं, 5400 दे रहे हैं, तो ग्रुप क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको अपग्रेड करने में कोई एग्ज़ाम ये नहीं ले रहे हैं। अब जैसे जो 4600 ग्रेड पे में है या 4200 में 5 साल सर्विस कर लिया, एवं ATM या फिर ACM APO का फॉर्म आया, 4800 ग्रेड के लिए उसने अप्लाई किया, तो जब वो फॉर्म कंपटीशन क्वालिफाई करके डिपार्टमेंटल में जाएगा तब उसको ग्रुप बी में ले जाते हैं। और आपकी तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जा रहा है, आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, 50% को केवल अपग्रेड कर दिया जा रहा है, इसलिए इसको ग्रुप सी में ही रखे हैं। ठीक है। सोनू मेहता जी पूछ रहे हैं कि 50% को तो आप 4600 से 4800 ले जाएंगे, बाकी 50% का क्या होगा। तो सोनू मेहता जी मेरा कहना ये है कि 50% आप 4600 में ऊपर वाले, जैसे आपकी मेरिट बनती है NTPC की, वैसे उसमें जो है कि जो सीनियर रहेंगे वो 50% चले जाएंगे 4800 में। अब 4200 वाले आएंगे 4600 में। अब यहाँ भी फुल हो गई वैकेंसी। अब जो 50% पहले से बचे थे वो तो अब सीनियर हो गए ना, तो अगली बार उनका नंबर आएगा 4800 में। तो ऐसे चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि बाकी 50% कहीं और चले गए, वो आएंगे थोड़ा बाद में उनकी नंबर आएगी, लेकिन सबका नंबर आएगा। अमित चंद जी बोल रहे हैं कि सर ग्रुप सी की पोस्ट है, ये सब ग्रेड पे 54 को भी मजाक ये हो रहा है। तो देखिए हम ये कहते हैं कि न मिलने से अच्छा है कि कुछ मिल तो रहा है। भाई ऐसे तो नहीं मिल रहा है। अभी तक क्या था कि आप 4600 ग्रेड पे में चले गए, अब 10 साल तक आप इंतज़ार करिए कि 10 साल आपका पूरा होगा तब आपको 4800 मिलेगा, फिर आपका 10 साल जब पूरा होगा तब आपको 5400 मिलेगा। हमने तो कभी कभी ऐसे भी लेटर देखे हैं, अभी कल ही लेटर एक जारी हुआ है जिसमें कुछ स्टेशन सुपरिटेंडेंट लोग जब रिटायर्ड हो गए तब उनका MSAP मिला है। चूँकि वो ड्यू था तब तक उनका रिटायरमेंट आ गया, प्रशासन तब तक प्रोसेस नहीं कर पाया, तो रिटायरमेंट के बाद उनका XSS लिख के आया हुआ है कि उनको 5400 दिया गया है, उससे उनको पेंशन में लाभ मिलेगा। तो जो मिल रहा है वो सही है। ग्रुप सी की जहाँ तक बात है तो मेरा बस एक ही तर्क है कि जब जो कंपटीशन दे के जाएंगे ग्रुप बी के लिए, जैसे एवं ACM APO के लिए, तो उनके लिए ये चीज़ किया गया है कि भाई यदि इधर भी ग्रुप बी कर देंगे उधर भी ग्रुप बी कर देंगे तो जो कंपटीशन दे कर जाएगा उसका क्या फिर, इसलिए ऐसा नहीं किया गया है। नेक्स्ट भीम श्याम नारायण सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि स्टेशन मास्टर को ग्रेड पे 4600 हो सकती है क्या। हो तो सकती है, लेकिन अभी मांग चल रही है, देखिए क्या होता आगे। होना तो खैर रेलवे बोर्ड से डिसाइड है, जो डिसाइड कर देंगे सब पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन शशि भूषण प्रसाद जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि लोको पायलट को शामिल नहीं किया गया। नहीं शामिल किया गया है। रनिंग स्टाफ को इसमें नहीं शामिल किया है, गुड्स गार्ड को नहीं शामिल किया गया है, लोको पायलट को भी नहीं शामिल किया गया है। लिस्ट को हमने देखा, सबसे तो हमको आश्चर्य तब लगा जो लोको इंस्पेक्टर होते हैं, LI होते हैं, वो भी सुपरवाइज़र होते हैं, लेकिन उनको भी शामिल इसमें नहीं किया गया है। विकास कुमार मंडल जी पूछ रहे हैं कि सर ग्रुप डी वालों को कुछ मिला कि नहीं। ग्रुप डी वाले को नहीं मिला है। बहुत और भी कमेंट्स आए हैं कि ग्रुप डी वाले को कुछ नहीं मिला। तो देखिए हमारा कहना ये है विकास कुमार जी कि जैसे ही ग्रुप डी हैं, आप मान लीजिए या कोई भी है, तो जब वो प्रमोट करेगा, प्रमोट करके मान लीजिए स्टेशन मास्टर बन गया, सीनियर CCTC बन गया, तो जब आप प्रमोट करेंगे तो प्रमोशन
जब ये प्रोसेस ये सब चीज़ें रहेंगे, ग्रुप डी से आप प्रमोट करके स्टेशन मास्टर में आ गए, तो स्टेशन मास्टर में आने के बाद ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो रेलवे में यदि कोई फैसिलिटी मिल रही है तो ओवरऑल उसके मतलब उसका लाभ आपको भी मिलेगा। यदि जो ग्रुप डी में है उसका भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ग्रुप डी में प्रमोशनल स्कोप बहुत अच्छा रहता है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में तो बहुत ही अच्छा रहता है कि वो तुरंत प्रमोट कर जाते हैं और स्टेशन मास्टर आ गए, फिर एज ए स्टेशन मास्टर ट्रीट किया जाएगा आपको और फिर सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अकाउंट को बाहर रखा है, इसका मतलब यह है कि सीनियर क्लर्क बेटर रहेगा JAA से 2800 में इस बार NTPC वैकेंसी में, कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सोचा जाए तो अभी भी JAA बेस्ट है, क्योंकि आपको मिलता तो जाएगा पे बेनिफिट, लेकिन जो आराम है, जो हेडक्वार्टर पर अच्छी जगह पर आप जो रहेंगे। अब आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ले करके और किसी छोटे स्टेशन पर चले जाइए जहाँ कन्वेंस भी कम है और HRA भी कम है, ठीक है। और JAA ले करके आप ऐसी जगह पर रहिए जहाँ कन्वेंस भी अधिक है और HRA भी अधिक है, तो आपके ग्रेड का बेनिफिट तो मिल जाएगा ना। ग्रेड का बेनिफिट भी मिल गया, आप हमेशा अच्छी जगह रहेंगे। रेलवे के सारे एम्प्लॉय चाहते हैं कि छोटे स्टेशन को छोड़ करके हम बड़े स्टेशन हेडक्वार्टर तक पहुँचेंगे जहाँ बच्चों को अच्छी से शिक्षा दे पाएँ। तो इस वजह से JAA अभी भी बेटर है, अभी भी बेटर है। सभी के गुस्सा भी इसमें दिख रहे हैं। सौरभ आदित्य जी बोल रहे हैं कि गुड्स गार्ड का ना प्रमोशन होता है ना ही पे अपग्रेडेशन दिया, इसको लेवल 3 में ही डाल देना चाहिए, ठीक है। ये आपकी गुस्सा है, इस पर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। रोहित कुमार जी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड ट्रैफिक इंस्पेक्टर एंड विच वन इज़ बेटर। दोनों अपने आप में बेटर हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी और कंट्रोलर भी, दोनों अलग अलग फील्ड हैं, इसलिए तुलना करना संभव नहीं है मेरे समझ से। और मेरी व्यू लेंगे तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर यदि मिल जाता है, बहुत से लोग इसको बवालिया पोस्ट मानते हैं, लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर बेस्ट मानता हूं मैं एज़ कंपेरिजन टू कंट्रोलर, ठीक है। सारी चीज़ें बेनिफिट इसमें मिल जाती हैं। और आप सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 4600, 4800 और 5400 लेवल 9 आल कम्स इन ग्रुप बी, सो वाई इट मेंशन इन ग्रुप सी इन लेटर। ग्रुप सी इसलिए मेंशन है, इसका जवाब हमने दे दिया है कि जो कंपटीशन क्वालिफाई करके जाएगा वो ग्रुप बी के हकदार रहेगा। हम आप जो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे ही प्रमोशन दे दिया जाता है, उनको केवल फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें दिया जा रहा है, इसलिए उनको ग्रुप बी में नहीं रखा जा रहा है। जो कंपटीशन क्वालिफाई करके जाएंगे 4200 में 5 साल सर्विस के बाद जो APO, ACM और एवं का एग्ज़ाम देते हैं, उनको ग्रुप बी में लिया जाएगा। यदि इनको ही ग्रुप बी दे दिया जाएगा तो उनको कंपटीशन क्वालिफाई करने से मतलब क्या रहेगा, इसलिए शायद ये डिफरेंस दिया गया है। राहुल झा जी पूछ रहे हैं कि ये 5400 का लाभ 6th CPC के हिसाब से 9300 से 34,800 या फिर 1500 600 से 39,600 के तहत 5400 का। 5400 में जाने के बाद SM का पदनाम और वर्क क्या होगा। पदनाम भी वही रहेगा, वर्क भी वही रहेगा, और जो आप बीट दे रहे हैं कि किस लेवल में होगा, 9300 से 34,800 होगा, तो यही होगा 9300 से 34,800 में ही रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि पैनल आ गया है सर, तो ट्रेनिंग में क्या क्या ले जाना होगा। ड्रेस, शूज़, PT ड्रेस ये सब ले जा सकते हैं। PT ड्रेस में आप अपना फॉर्मल लोअर टी-शर्ट, लोअर और जो है कि जैकेट ले जाइए, और ड्रेस शूज़ सब ले जाइए, और जो नहीं ले जाएंगे वहाँ बनवा लेंगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होता है ड्रेस को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन खुशी जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि 4200 से 4600 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आपके अकॉर्डिंग। तो देखिए अभी ये सिस्टम पे अपग्रेडेशन वाला चालू तो नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरा अनुमान है कि अब 4 साल से 5 साल में सबका 4200 से 4600 स्टेशन मास्टर का हो जाना चाहिए। अक्षय मिश्रा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन SSC CGL से CGA अकाउंटेंट में हुआ है सर, तो ये नए सिनेरियो जो पे अपग्रेडेशन है को देखते हुए वो ज्वाइन करना चाहिए या फिर SM। बिल्कुल आप SSC CGL ज्वाइन करिए। SM की डिमेरिट बस अब इतना रह गया है कि इसमें नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी का डिमेरिट है। और प्लस CGL में कोई अच्छा ये विभाग है आपका, हो सकता है कि इसमें सैटरडे संडे दोनों ऑफ मिल जाए आपको, तो इस वजह से आपको CGL ज्वाइन करना चाहिए। CGL बेटर है। प्रमोशन तो अब वही हो गया, लेकिन जो नाइट ड्यूटी है वो टफ है यहाँ की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अशफाक सिद्दीकी जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि सर एक डाउट है कि SM में ट्रेनिंग के टाइम मेस संडे को क्लोज रहता है। तो अशफाक सिद्दीकी जी, मेस संडे को खुला रहता है। जो लोग HQL लिए रहते हैं, हेडक्वार्टर लीव परमिशन लिए रहते हैं, उनके लिए वहाँ पर भोजन नहीं बनाया जाता है, बाकी मेस खुला रहता है। क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए संडे को भी मेस
खुला रहता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो सीरीज़ है क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो है, आपके कमेंट हमारे आंसर का जो सीरीज़ है 50 वाला, वो आज शाम तक या कल तक आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।